Okay. Hello and very warm welcome everyone and happy new year 2025 and welcome to the intention ceremony, clear goal setting, clear health goal setting for 2025. तो आज का जो सेशन है, आज हम नींव रखेंगे कि हमें पूरा साल अपने जो भी हमारे गोल्स हैं, आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या फिर आपको कोई भी हेल्थ इशू है उसको ठीक करना है, दवाइयों से छुटकारा पाना है, बार बार हॉस्पिटल विजिट से छुटकारा पाना है, अपनी डिजीज मैनेज करने हैं, और अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो वो ना आए, उसके लिए हमें वो राइट इंटेंशन सेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब इंटेंशन होगी, वो इरादा होगा, तभी आप उसको अचीव कर सकते हैं। राइट? अग्री? अग्री करते हैं सब मेरे साथ? गुड। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमें बिल्कुल बच्चे बन जाना है, छोटे छोटे बच्चों जैसे हर चीज लिखनी है। लिखना बहुत जरूरी है। जब हम लिखते हैं कोई भी चीज, तो बेसिकली हमारे जो न्यूरॉन है, ब्रेन इज कनेक्टेड टू दिस टिप्स। ठीक है, जो आप लिख रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होता है, और जब वो रिपीट होता है, ठीक है, रिपीट रिपीट रिपीट, तो वही हमारा बिलीफ बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम बार बार ये बोले, जनरली आप, या तो आपने अपने आप को भी बोला होगा कभी, या फिर आपने सुना होगा, ठीक है, ऐसा बोलते हुए किसी को भी, कि मेरी बॉडी तो ऐसी ही है, मैं पानी भी पी लूं तो वो फूल फूल जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम अफर्म कर रहे हैं। अरे मतलब हम बता रहे हैं, देखिए हमारा जो माइंड है ना, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, कॉन्शियस यानी जो अभी हम आप यहाँ पर अटेंड करें ये सेशन, ठीक है, आप एक्टिव हैं, हम मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, जस्ट 5 to 10% ही काम करता है कॉन्शियस, मतलब आप कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बट एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ होगा, सबकॉन्शियस में। तो सबकॉन्शियस का जो रोल है वो 90 to 95%, सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का होता है। यानी कि वो होती है हमारी मेमोरी। ठीक है, तो वो मेमोरी में आपकी वो सारी यादें, बचपन से लेके आज तक आपने जो भी देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया, वो सब यहाँ पर बसा हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में सिग्नल आते हैं, और आप उसको प्रोग्राम करते हैं। सपोज आपके सामने, जैसे कि अगर आपका बिलीफ है कि मैंने पानी भी पिया तो मैं फूल जाऊंगी, ठीक है, मैंने अगर थोड़ा सा भी ज्यादा खा लिया तो मुझे गैस एसिडिटी हो जाएगी, तो बेसिकली ये यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर है। तो जैसे आप, आपके सामने वो पर्टिकुलर फूड आता है या कोई चीज ऐसी आती है, वो आपका ट्रिगर हो जाता है। जैसे वो ट्रिगर होता है, वो सिग्नल आपको आता है, अरे ये खाने से तू फूल जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को, वो ऑब्वियसली हमने वो अफर्मेशन दे दी, वो मैनिफेस्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, तो बार बार इसीलिए वही चीजें होती हैं। इंस्टेड ऑफ लूजिंग वेट, इंस्टेड ऑफ गेटिंग हेल्दी, हम और वर्स्ट होती जाती है हमारी कंडीशन। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, आपने बहुत ट्राई किया, अच्छी डाइट कर रहे हैं, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है आपकी बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ। तो उनको डिलीट करके नए बिलीफ उसकी जगह जरूरी है बनाने, ताकि आपके माइंड में वो अच्छी चीजें स्टोर हो, कि मैं कुछ भी खाऊं मुझे बहुत अच्छे से पच जाता है। ठीक है, मैं कुछ भी खाऊं मेरी बॉडी इतने अच्छे से डाइजेस्ट करती है, न्यूट्रिशन को इतने अच्छे से अब्सॉर्ब करती है, इसीलिए मैं हमेशा हेल्दी रहती हूँ या रहता हूँ। तो ये इनको ऐसे हमें एफर्मेशन में चेंज कर देना है। तो वही आज हम सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर गोल होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, अब आप अपने कॉपी पेन लेके रेडी रहेंगे। ठीक है, तो उसमें हम एक एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें कि आपको, आप क्या हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको वन बाय वन लिखना है। एटलीस्ट 10 चीजें आपको लिखनी है। तो वो क्या हो सकता है, वो कोई भी प्रॉब्लम, आपका वेट गेन, ठीक है, आप ओवरवेट हो सकते हैं, आप ओबीज हो सकते हैं, बहुत फैटी बॉडी है, ठीक है, आप बहुत ही पतले हो सकते हैं, अंडरवेट हो सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है आपको इनमें से वो लिखनी है। ठीक है, जो भी इनमें से आपकी प्रॉब्लम है, प्लीज उसको आप लिखते जाइए।
ये आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आप ओवरवेट हैं? ओवरवेट लिख दीजिए। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। ठीक है, जब आप ये करेंगे तभी आप अपना सही तरीके से आप अपना गोल लिख पाएंगे। जब आप अपना गोल लिख पाएंगे तो आपको इतनी क्लैरिटी आएगी, ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है, जो मैं बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें से क्या क्या पिक करना है। वो तो आपको तभी पता चलेगा अगर आपने ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी होंगी। अगर ये प्रॉब्लम नहीं लिखी होंगी तो आपको फिर से ये सेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए साथ की साथ ही एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर है। और उसके बाद जब आपको पता लगा ये मेरा प्रॉपर गोल है, अब इसको मुझे अचीव कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, तो अपने अकॉर्डिंगली आप वो स्ट्रैटेजीज पिक करेंगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ। और फिर उस पे हमें एक्शन लेना है। और उनमें से सबसे बड़ा मेन गोल क्या है, और उस गोल के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी एक्टिविटीज, कौन सी ऐसी चीजें जो नॉन नेगोशिएबल है, कि ये कुछ भी हो जाए मैं रात को तब तक मैंने सोना नहीं है जब तक मैं इनमें से एक चीज कर नहीं लेती। तो बेसिकली वो नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटी ही आपको वो बिग गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। एंड वो बिग गोल, सपोज आपको 30 किलो लूज करना है, 40 किलो लूज करना है, 20 किलो लूज करना है, या 10 किलो लूज करना है, ठीक है, या आपको कंप्लीटली दवाइयों से छुटकारा पाना है, ये एक बहुत बड़ा गोल है। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, क्वार्टरली डिवाइड करेंगे, जिससे आपको इतनी क्लैरिटी आ जाएगी कि ओके दिस इज हाउ आई हैव टू वर्क। और उसके अकॉर्डिंगली आपको डेली पता होगा, ओके ये मेरे स्टेप्स हैं। और इन दिस वे आप आज की सेट करी हुई इंटेंशन 31 दिसंबर को जब आप अपने आप को देखोगे, अपनी बॉडी को, ठीक है, और तब आप अपने आप को अलग ही लेवल पे पाओगे। सो सब कोई गेन करना चाहता है, मतलब ये सब ये अचीव करना चाहते हैं। यस, चैट बॉक्स में लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, या आप अपना हाथ खड़ा करके अपनी इंटेंशन शो कीजिए कि यस आई वॉन्ट टू डू दिस। आई वॉन्ट टू सेट राइट इंटेंशन, राइट गोल, सो दैट मैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मैं अपने बेस्ट वर्जन के साथ बिल्कुल मिल पाऊं, जो मैं 2024 में जो भी रह गया, मैं जो नहीं अचीव कर पाए, वो मैं अब कर पाऊं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटेंशन। हमें 5 मिनट्स के लिए, जस्ट फॉर द 5 मिनट्स, काम, अपने माइंड को काम करना है। बिकॉज 3 मेजर पैरामीटर टू गेन हेल्दी कंप्लीट वेलबींग आर: नंबर 1, योर डाइट, आप क्या खाते हैं, ठीक है, आप अपने मुंह में क्या डालते हैं डेली और रेगुलर बेसिस पे। नंबर 2, मूवमेंट, आप क्या मूवमेंट, यानी कि आप किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, कितना एक्टिव रहते हैं। नंबर 3, स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये नंबर 3 है, बट एक्चुअली ये नंबर 1 होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि स्ट्रेस ही जड़ है हर बीमारी की, हर प्रॉब्लम की। 1 सेकेंड। तो स्ट्रेस ही हर बीमारी की जड़ है। जैसे ही आपकी दिमाग में कोई भी ऐसा थॉट आता है, स्ट्रेसफुल थॉट आता है, जो बार बार वो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो उससे क्या, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। वो केमिकल रिएक्शन से जो सिग्नल पास होता है पूरी बॉडी को, वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है। अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे तो वही चीजें धीरे 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 इतना स्क्रैच करेगा, वो बीमारियों में बदल जाएगा। ठीक है, अगेन ये एक बहुत लंबा टॉपिक है तो मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, पर आपको ये समझना जरूरी है, स्ट्रेस जो है जड़ है, ये आप भी जानते हैं, आपको पता है। मतलब हमेशा जब डॉक्टर के पास जाओ, किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, किसी के भी पास जाओ, आपको हमेशा यही बोला जाता है, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस क्यों नहीं लेना? स्ट्रेस इसलिए नहीं लेना क्योंकि स्ट्रेस ही पैदा करता है हमारी बॉडी में बीमारियां। ओके फाइन। तो इससे पहले हम ये स्टार्ट करें, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हम साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए, यानी कि स्ट्रेस को मैनेज करें, जो भी हमारे दिमाग में अभी हलचल चल रही है, हम उसको बिल्कुल शांत करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए प्लीज सिट स्ट्रेट एवरीवन।
अब जहां भी आप बैठे हैं एकदम, मतलब आप आलती पालती मार के बैठे हैं, चाहे आप लेग्स को डाउन करके, जैसे भी जिस भी पोजीशन में बैठे हैं, आप आराम से सीधे होके बैठ जाइए। आपके कंधे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। आपका जो स्पाइन है, बैक, ऐसे झुका हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बस इतना आपको ध्यान रखना, क्योंकि जब आप ऐसे बैठे हैं तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस शो करता है बॉडी। ठीक है। और आपकी बॉडी अलाइन है, आपका माइंड और बॉडी अब अलाइन है इन दिस वे। सो जस्ट फॉर 2 to 5 मिनट्स हम ये प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें एक अच्छी इंटेंशन सेट करनी है, राइट इंटेंशन। उसके लिए कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिट, और आपको सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। नाउ यू क्लोज योर आईज। आप हाथ ऊपर करें नीचे करें जैसे मर्जी करें, बस अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बैक स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। और सांस लेंगे, नॉर्मल सांस लीजिए और छोड़ेंगे। एक बार फिर से सांस लीजिए और छोड़ेंगे। जब आप सांस ले रहे हैं, आपको अपने पेट पे ध्यान देना है कि पेट की मूवमेंट क्या है। एक बार धीरे से सांस लेंगे, गहरी लंबी, और छोड़ेंगे। अब जो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसको गिनेंगे 5 टाइम्स। 5 टाइम्स गिनते हुए आपका ध्यान आपके बेली पे या चेस्ट पे रहेगा, कि जब आप सांस ले रहे हैं किस तरह से आपका पेट फूल के बाहर को आ रहा है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं किस तरह से आपका पेट खिंच के अंदर को जा रहा है। सिर्फ आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ड्यूरिंग दिस आपको जो भी थॉट आएगा, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपने बोलना है, बाद में बात करेंगे। एंड देन फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। लेट्स स्टार्ट। 1, breathe in and out. 2, 3, out. 4, out. 5, out. Now focus on your head, forehead, nose. Relax your cheeks, relax your ears, your lips, entire face. Relax your neck, relax your shoulder, arms, and upper back, lower back, your chest, abdomen, pelvic area, hips. Relax everything. And quick scan head. अपने सिर की तरफ देखिए, आंखें बंद रहेंगी। एंड क्विकली स्कैन करते हुए अपने फेस, नेक, शोल्डर, chest, पेट, back, hips, pelvic. And now move thighs. Right thigh, left thigh, right knee, left knee, right leg, lower leg,
left lower leg, ankles, right feet, left ankle, left feet. Entire body quickly scan कीजिए, सिर से लेके गर्दन, shoulder, hands, middle body, hips, lower body, and your feet are touching the ground. Now smile on your face. और एक प्रे पोजीशन में याद कीजिए अपने परमात्मा, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, और उनको थैंक यू बोलिए फॉर ईयर 2024. 2024 में जो भी आपने अचीव किया, जो भी आपने सीखा, छोटा बड़ा सब कुछ, हर चीज के लिए उनको थैंक यू बोलिए. I am grateful for every moment of 2024, every experience of 2024. अच्छा बुरा जज नहीं करना, बिकॉज अच्छा बुरा जो भी है, एक्सपीरियंस आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है आपकी बेटरमेंट के लिए. एंड नाउ आंखें बंद रहेंगी, मन में ही आप अपने हाथ जोड़ते हुए उनको थैंक यू करेंगे फॉर द न्यू एरा, न्यू बिगिनिंग ऑफ 2025. नए साल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और नाउ यू हैव टू सेट अ इंटेंशन. आप उनको बता रहे हैं कि मेरी इंटेंशन है कि मैं एक हेल्दी, स्वस्थ जीवन जीऊं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकूं, मैं एक हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड अचीव कर सकूं, काम माइंड के साथ मैं अपने आप को, अपने लव वंस को का सबका ध्यान रख सकूं, मुझे इस लायक बनाना. और इसके लिए जो भी एक्शन स्टेप लेने की जरूरत है, मैं वो इजीली ले सकूं, मुझे इस इतना करेज बख्शना. विद दिस इंटेंशन, नाउ यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप मेरे साथ रिपीट करेंगे. डियर गॉड, आई प्रॉमिस आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. भगवान जी, परमात्मा जी, वाहिगुरु जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखूंगी, बिकॉज माई हेल्थ इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरी हेल्थ मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है. वो सबसे ऊपर मैं अपनी हेल्थ को रखती हूँ, और इसकी 100% जिम्मेदारी मैं खुद से लेती हूँ. और उसके लिए मुझे जो भी करना होगा, मैं उसके लिए रेडी हूँ. आप मुझे करेज बख्शे. थैंक यू. आई लव यू. आई एम सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. थैंक यू फॉर दिस हेल्दी अमेजिंग बॉडी. आई एम सॉरी मैं इसका ध्यान नहीं रख पाई ठीक से. प्लीज फॉरगिव मी. मैंने जानते हुए भी इग्नोर किया, बट फिर भी इस बॉडी ने हमेशा मेरा साथ दिया है. एंड नाउ आई एम रेडी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस करेज कि मैं इसका ध्यान रख सकूं. एंड नाउ आई एम रेडी टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई हेल्थ, माई बॉडी, माई माइंड. आई लव यू. आई लव माई सेल्फ. अब आपको अपना नाम लेना है और अपने आप को आई लव यू बोलना है. आई लव यू गुरप्रीत. आई विल टेक केयर ऑफ यू. सबको करना है ये. आपको फनी लगेगा, इट्स ओके, बट प्लीज डू दिस. सबको करना है. एवरीवन से आई लव यू गुरप्रीत. अपना नाम लीजिए. आई लव यू ओजी. आई लव यू अंजू. आई लव यू हार्वी. अपना नाम लीजिए. आई लव यू कविता. आई लव यू कुसुम. और अपने आप को मन ही मन में हक कीजिए. एंड नाउ आप अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपनी बात जैसे हग करेंगे, प्रॉपर हग करेंगे.
क्रॉस करेंगे अपनी आर्म्स को अपनी बॉडी के आसपास और स्माइल करेंगे और थैंक यू बोलेंगे भगवान जी को फॉर दिस बॉडी। लंबी गहरी सांस लीजिए। रब योर हैंड्स, पुट योर हैंड्स ऑन योर फेस और इस एनर्जी को पूरी बॉडी पे स्प्रेड होने दीजिए with the intention you have set, and be grateful. On your own pace, you can open your eyes. All right, so we are all set now. अब हमने एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक अच्छे इरादे के साथ नई शुरुआत की है, ठीक है? तो अब इसको अचीव कैसे करना है वो हम जानेंगे। एवरीवन, कुड यू फील समथिंग? थैंक यू गुरप्रीत, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। हाँ कुसुम आंटी, आपने किया, अच्छा लगा? गुड। तो बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज, हमने क्या किया, हमने सब कुछ साइड में रख के अपने आप को प्रायोरिटी दी और अपने स्ट्रेस को मैनेज किया। अभी देखिए ये सब करते हुए कोई थॉट आया, अगर आप पूरी तरह से कर रहे थे, अगर थॉट्स आ भी रहे थे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि आप एक सही इंटेंशन क्रिएट कर रहे हैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अब आप प्लीज अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, ठीक है? आपको लिखनी है प्रॉब्लम्स, पहले आप लिखिए प्रॉब्लम, ठीक है? आप हिंदी इंग्लिश पंजाब जो भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें आप लिखेंगे, क्योंकि ये आप ही के पास रहेगा। प्रॉपर गोल सेट करने से पहले ये जानना जरूरी है, ठीक है? अब प्रॉब्लम्स क्या है, अब आप देखिए आपको क्या प्रॉब्लम है। वेट, ओवरवेट है तो ओवरवेट लिखिए, ठीक है? एंड और ओवरवेट कितना, आपको अगर, पहले आप ये लिख लीजिए, प्रॉब्लम्स लिखिए। ओवरवेट है, ठीक है? फैट है, अंडरवेट है, या हेल्थ इश्यू। हेल्थ इश्यू में क्या है, थायराइड है, डायबिटीज है, टाइप 1 टाइप 2 या प्री डायबिटिक है, या फिर आपको यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, लिवर फैटी है, या फिर आपको किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू है, डाइजेशन से रिलेटेड इशू है कोई भी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, आईबीएस या सिवियर डाइजेशन इशू है, ठीक है? कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा स्किन जो विजिबल है, ठीक है, जिसमें मे बी डिस्कलरेशन हो सकती है, पिगमेंटेशन हो सकते हैं, पिंपल एक्ने हो सकते हैं, ठीक है? आपके बाल, हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है अगर एक्सट्रीम हेयर लॉस होता है तो, ठीक है? स्किन पे कोई प्रॉब्लम है जैसे कि सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, आपको वो लिखना जरूरी है। जो इस टाइम आपको प्रॉब्लम है, या तो मे बी आपकी दवाइयाँ, मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन है तो मल्टीपल मेडिसिन आप लिख सकते हैं, ठीक है? और बार बार डॉक्टर विजिट करना पड़ता है या हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है आपको, अपनी प्रॉब्लम अपनी बीमारियों की वजह से आप वो लिख सकते हैं, पर लिखना जरूरी। एक बार सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं, इनमें से जो आपकी प्रॉब्लम है उसको लिख लीजिए, ठीक है? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट में आप फटाफट अपनी प्रॉब्लम्स लिख लीजिए और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ओके एवरीवन, योर टाइम स्टार्ट नाउ। लिखिए लिखिए प्लीज, कुसुम आंटी आप भी लिखिए। एवरीवन लिखना जरूरी है प्लीज।
ओके डन। हो गया, थम्स अप, या फिर चैट में वाई लिख दीजिए या डी लिख दीजिए कि डन। आगे चले। ओके। ओके ग्रेट, थैंक यू। तो आगे अब आपको जो आपने लिखा है, आप देखिए जो प्रॉब्लम्स लिखी हैं उसके आगे आप जैसे कि अगर वेट है, सपोज कीजिए आप कितना ओवर वेट है, अगर आपको लगता है, अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको बिल्कुल आइडियल उसमें नहीं जाना जो गूगल पे लिखा रहता है उसमें मत जाइए। अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखिए। अगर मैं गूगल के अकॉर्डिंग या पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा जो वेट है वो आइडियल वेट है 49 से नीचे होना चाहिए। बट मैं 49 में बहुत पतली दिखती हूँ, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो मेरा जो है आइडियल मेरे लिए वो है 52 kg। ठीक है। बट और मुझे वो जो मेंटेन करना है 53 55, 52 से 55 के बीच में मैं मेंटेन रखती हूँ। ठीक है। तो अब मुझे एटलीस्ट 52 kg अचीव करना है, मान लीजिए। ठीक है। पर मेरा आइडियल जो दिखाता है उसमें नहीं जाना, आइडियल मेरे लिए 52 है। तो आप इस तरीके से देखिए। अभी आप अगर 80 किलो के हैं, 90 किलो के हैं, 100 किलो के हैं, 120, जितने के भी हैं, आपको कितना वेट लूज करना है। ठीक है। आप वो देखिए आपका आइडियल वेट कितना है, यहाँ पर अपना आइडियल वेट लिख लीजिए। जैसे मैंने 52 kg लिखा, आप लिखिए अपना 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 55 हो सकता है, 50 हो सकता है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एज। ठीक है। और वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, जो भी आपका है। हेल्थ इश्यू, हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अ, अगर थायराइड है, ठीक है, तो वो तो चलो आपने वो स्पेसिफिक लिख लिया, स्पेसिफिक लिख लिया एवरीवन। यस। स्पेसिफिक क्लियर है आपको कौन कौन से हेल्थ इश्यूज हैं? यस। ओके थैंक यू। नेक्स्ट इज जो भी मतलब स्किन में क्या आपको चाहिए, स्किन में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं या फिर स्किन सब बिल्कुल ठीक है बट हाँ थोड़ा डिस्कलरेशन है या फिर पिगमेंटेशन है, मुझे उसको ठीक करना, आप वो भी लिखेंगे। ओके। मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, एवरीथिंग। अब ये प्रॉब्लम्स है और उसके सामने आपने लिख लिया कि ओके अगर वेट है तो मुझे इतना चाहिए। और फैट, उसके साथ आप फैट भी लिखेंगे। फैट परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो फैट परसेंटेज में क्या है, जो विमेन्स हैं उनके उनके लिए आइडल फैट जो बॉडी फैट होता है वो 25% इज गुड इनफ। ठीक है। अगर आप 28 का टारगेट रख सकते हैं, 30 का भी रख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप ओवरवेट हैं तो डेफिनेटली बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है। ठीक है। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो फैट और भी ज्यादा होगा। अब उसके अलावा जो मेंस है, मेन के लिए जो आइडियल होता है वो होता है 18% बॉडी फैट। बट आप अगर आप एथलीट नहीं हैं या फिर आप स्पेशल कोई उसमें नहीं है, आप जस्ट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप 21 तक उसको अपना आइडियल ले सकते हैं। जैसे वुमेन्स में 28 तक भी वो ले सकते हैं, बट 25 मेरे हिसाब से आपको गोल रखना चाहिए। जैसे कि 25 माइनस 25%। ओके। सो अब ये हो गया प्रॉब्लम और कितना उसमें हमें मेजरेबल जरूरी है। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो अभी हमने क्या देखा, करंट हेल्थ चैलेंजेस। एवरीवन स्क्रीन दिख रही है आपको, पीपीटी दिख रही है? यस। थम्स अप कर दीजिए। ओके। ओके ग्रेट। देखिए अभी हमने क्या किया, करंट चैलेंजेस जो हैं, ठीक है, उनको अब हम स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करेंगे। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि फुल नहीं हो रहा, चलिए एनीवेज आपको दिख तो रहा है ना। तो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम आपको पता है, मे बी प्रॉब्लम में आप फटीग भी हो सकता है, बहुत एनर्जी लो होना, बहुत थकान होना। प्रॉब्लम में आपकी स्लीप
भी हो सकती है, ठीक है। और प्रॉब्लम के अंदर आप मतलब बॉडी में बहुत पेन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आप मूवमेंट ही नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते हैं, या एंजाइटी स्ट्रेस ये भी हो सकता है। तो आपको जो भी है इनमें से वो सब लिख दीजिए एक बार, ओके, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हाँ अब मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, वो मुझे किस पे काम करना है। फाइन। सो अभी हुई बात प्रॉब्लम्स की, नेक्स्ट है आपका गोल, स्मार्ट गोल, इट शुड बी स्मार्ट। देखिए, इंटेंशन और गोल में क्या फर्क है। इंटेंशन मतलब कि मेरी इंटेंशन है कि 2025 में मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, कंप्लीट वेलबींग मैं अचीव कर पाऊँ। कंप्लीट वेलबींग मतलब मैं मेंटली और फिजिकली हेल्दी हूँ, ताकि मैं अपने सोशल सर्कल में, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग के साथ, ठीक है, हर तरीके का जो रिलेशन है उसमें बहुत अच्छे से फिट हो सकूं, ठीक है। दैट इज योर कंप्लीट वेलबींग। और स्पिरिचुअली मैं कनेक्टेड रहूं। तो जब स्पिरिचुअली यानी कि जब आप मेडिटेट कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। जब स्पिरिचुअली यानी कि जब आपके अंदर भाव है लोगों को हेल्प करने का, ठीक है। तो बेसिकली वो तब आता है जब आप खुद अबंडेंस फील करते हैं, जब आपके अंदर वो अबंडेंस वाली फीलिंग होती है, तभी आप मतलब आपके अंदर, आपके पास सफिशिएंट है, जो आपको चाहिए वो बहुत है, तो आप लोगों को देने में बिल्कुल भी कम फील नहीं करेंगे। तो इट कुड बी एनीथिंग, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ आप फिजिकल कोई हेल्प कर रहे हैं, इवन आप किसी को स्माइल भी दे रहे हैं, ठीक है। तो स्माइल देने में भी कई बार हमें बहुत आफत आ जाती है। रीजन भी हमारा खुद का मूड ठीक नहीं होता, हम खुद इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम सामने वाले को स्माइल दे ही नहीं पाते। और कई बार हमारा गुस्सा सामने वाले को, खासकर हमारे जो नियर डियर हैं, उनको सहना पड़ता है, आपके फैमिली, आपके स्पाउस, आपके बच्चे, ठीक है, तो उनको सहना पड़ता है। तो बेसिकली वो हमारी मेंटल हेल्थ शो करती है जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए आपका जो ये है इंटेंशन कि मुझे कंप्लीट वेलबींग अचीव करनी है, मेरी हेल्दी फिट बॉडी हो, एक काम माइंड हो, ताकि मैं अपने हर काम अच्छे से कर सकूं। अब स्मार्ट गोल क्या है। स्मार्ट गोल का मतलब है स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक होना जरूरी है। जैसे कि अभी आपने प्रॉब्लम्स देखी कि मुझे क्या क्या इनमें से दिक्कत है, ठीक है। स्पेसिफिक यानी कि आपका जो वेट है, आपको 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो लूज करना है। फैट आपको 25% 28%, 21%, इतना फैट आपको अचीव करना है, बॉडी फैट, गुड मसल मास, ठीक है। तो ये आ गया स्पेसिफिक, मेजरेबल होना चाहिए, जिसको हम मेजर कर सके, ठीक है। तो बेसिकली रियलिस्टिक गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोचें कि भाई हाँ मुझे वेट लॉस करना है, बट एग्जैक्टली कितना करना है, जब तक ये नहीं पता होगा, आपका गोल सही तरीके से सेट नहीं है, आप उसको अचीव कर नहीं पाएंगे, आप खुद भी कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए हर चीज वो क्लियर होना जरूरी है, ओके। तो बेसिकली नाउ वी विल राइट योर स्मार्ट गोल, ठीक है। अब इंस्टेड स्मार्ट गोल में जैसे कि यहाँ पर बताया है, इंस्टेड ऑफ ईट हेल्दियर, सेट अ स्पेसिफिक गोल, रिड्यूस शुगर इनटेक बाय 50% जून। ये जो चीज है, क्लैरिटी, क्लैरिटी और डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मुझे 52 kg वेट चाहिए, मेरी बॉडी इतनी होनी चाहिए, हेल्दी और फिट होनी चाहिए, ठीक है। मेरा माइंड काम होना चाहिए, और मैं माइंडफुल रहूं, अवेयर रहूं, और मेरी बॉडी का जो फैट परसेंटेज है 25% होना चाहिए। मैं कोई भी, अगर मुझे कोई भी डिजीज या कोई दवाई खा रही है, तो मुझे मेडिसिन फ्री लाइफ जीनी है, ठीक है। अगर सपोज कोई पर्टिकुलर है, थायराइड है, डायबिटीज है, या उस बीमारी का नाम हमें हमारे स्मार्ट गोल में नहीं लिखना है। रीजन बीइंग, जब हम कोई भी नेगेटिव चीज लिखते हैं ना, तो हमारा ध्यान उधर ही जाता है, ठीक है। एवरीवन, एवरीवन जस्ट एक छोटा सा क्विक, फटाफट आंखें बंद कर लीजिए अपनी, फटाफट। एंड डोंट थिंक अबाउट द ग्रीन एलिफेंट। एक हरे एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, एक हरे एलिफेंट के बारे में मत सोचिए। अब मैं जितना बोलूंगी हरे एलिफेंट के बारे में मत सोचिए, आपको उतना ही वो दिखेगा। दिख रहा है हरा एलिफेंट, दिखा? यस और नो? वाई? जिनको दिखा
और एन जिनको नहीं दिखा, जिनको हरा नहीं दिखा वैसा ही दिखा जो एलिफेंट का रंग होता है। एवरीवन, आर यू विद मी? ओके। कविता, आपको नहीं दिखा, आपको हरा नहीं दिखा, जनरल वैसा ही दिखा जैसा होता है। इज इट? यस, ओके, दिखा। बेसिकली यहाँ क्या है, ये हमारा माइंड, देखिए, जिस चीज के लिए हम नो बोलते हैं ना, वो उस चीज को जल्दी पिक करता है। नो क्या, दैट इज एक नेगेटिव वर्ड आ गया, ठीक है। नहीं देखना, देखना नहीं पिक किया उसने, नहीं पिक कर लिया, ठीक है। तो नहीं देखना, नहीं नहीं पिक किया, सॉरी। तो बस उस उसने सिर्फ उस चीज को देखा। तो बेसिकली हमें जो चाहिए ना, हमें अपने माइंड को वही दिखाना है, ठीक है। तो वो हम विजन बोर्ड पे बात करेंगे। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, बेसिकली ये आपको विजन बोर्ड बनाने में हेल्प करेगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक स्मार्ट गोल, हमें उस डिजीज का नाम अपने गोल में नहीं मेंशन करना है, उसकी जगह आप हेल्दी ही मेंशन करेंगे। अगर आपको लगता है स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम है, मुझे उसी पे ही काम करना है पहले, देन व्हाट यू कैन डू, सपोज थायराइड का है, तो आप लिख सकते हैं माई थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग ब्यूटिफुली, ठीक है। ऐसे नहीं लिखना माई थायराइड इज कंप्लीटली, वो माई थायराइड इज कंप्लीटली वैनिश, या ऐसा कुछ नहीं लिखना। माई थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग परफेक्टली, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डायबिटीज है, डायबिटीज को ही मेंशन करना है इन केस अगर आपको, तो आप उसमें आई एम लिविंग अ डायबिटिक फ्री लाइफ, ये नहीं लिखना है, ठीक है। डायबिटिक एंड फ्री, डायबिटिक फ्री मिल रही है आपको। अगेन, हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन उसमें नहीं फर्क कर पाता, और वो आपको फ्री गिफ्ट दे देगा डायबिटीज। इसलिए हम अपने गोल में कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, हमें इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसकी जगह आप बेशक लिख सकते हैं आई एम इंजॉइंग, आई एम इंजॉइंग शुगर easily, या my body is adopting, or it is maybe utilizing sugar easily, मे बी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे बेटर यही है, सिंपल, कि आप उसको हेल्दी लिख दें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि मेरा स्पेसिफिक गोल क्या है। तो अगर स्पेसिफिक लिखना है तो उसको ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज आप इस तरीके से अपना गोल लिखेंगे, दैट I am proud to have healthy, fit and lean body. अब देखिए, yes, Anju ma'am, do you have any question? Ma'am, Ozzy is trying. She's not able to connect. I just started my phone and I'm back. Connection is okay now. Okay, okay, fine, Ozzy. Right. सॉरी एवरीवन, यस, ओके ओजी, अभी आप कनेक्टेड हो? हाँ जी, हाँ जी। तो गोल हमें लिखना कैसे, एक तो नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, या मेजरेबल होना चाहिए, कुछ उसके अंदर प्रॉपर कुछ रेशियो, कुछ डेटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरा है, मुझे 52 kg एक हेल्दी फिट बॉडी चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, तो हाउ आई विल राइट इट इन द वे, आई एम प्राउड टू हैव हेल्दी फिट लीन बॉडी। अब देखिए, हेल्दी मतलब मेरे सारे ऑर्गन हेल्दी हैं, मेरा थायराइड हेल्दी है, मेरे डायबिटीज, मेरे शुगर अच्छे से, वो मेरा डाइजेशन, मेरा गट सब हेल्दी है, ठीक है। हेल्दी बॉडी, लीन यानी कि पूरी लीन, मसल मास, गुड मसल मास, गुड जो कि टोन दिखती है मेरी बॉडी, ठीक है। फिट यानी पूरा देखने में मतलब लगता है कि हाँ वाओ दैट्स अ फिट बॉडी, हेल्दी फिट बॉडी, तो वो पूरा उसके अंदर आ गया। अब स्पेसिफिक क्या किया मैंने, I am proud to have healthy, fit and lean body at 52 kg with 25% body fat. At 52 kg मेरा वेट हो गया कि मुझे इतना चाहिए ही चाहिए, ये मेरा गोल है बाय एंड ऑफ 2025। तो स्पेसिफिक मैं करूंगी बाय 31 दिसंबर 2025। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, माय गोल बाय 31 दिसंबर 2025, लिखिए उसको।
तो आपका गोल क्या है? आई एम प्राउड टू हैव हेल्दी फिट लीन बॉडी एट 52 kg विद 25% बॉडी फैट। इतना हुआ। रेडियंट यूथफुल स्किन, काम कॉन्फिडेंट माइंड। तो बेसिकली मुझे ये चाहिए कि मेरा दिमाग बहुत काम है, कॉन्फिडेंट है, मैं कुछ भी कर रही हूँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, यस आई कैन डू दिस। और मेरी जो बॉडी है वो फिट और हेल्दी है, मेरे ऑर्गन हेल्दी, मतलब मेरे अंदर से पूरी बॉडी हेल्दी है और फिट और लीन दिखती है देखने में। तो और मेरा वेट प्रॉपर जो मुझे चाहिए वो मेंशन मैंने किया है 52 kg, और जो मेरा फैट परसेंटेज है 25 kg, 25%। ओके। तो ये मेरा पूरा एक गोल आ गया जिसके अंदर अब मैं, इसमें क्या है, क्योंकि मैं हेल्दी फिट बॉडी है तो यानी मैं दवाइयों से फ्री हूँ। ठीक है, मेडिसिन फ्री लाइफ, आई एम लिविंग अ मेडिसिन फ्री लाइफ, ये भी अपने हेल्थ गोल में नहीं लिखना है, बिकॉज मेडिसिन फ्री, अगेन जो वर्ड है यानी मेडिसिन फ्री में मिल रही है, वो किसी भी तरह से आपका सबकॉन्शियस उसको पिक करेगा, इसलिए हमें पॉजिटिव वर्ड्स ही उसके अंदर रखने हैं। ठीक है। एंड नाउ उसके साथ मैं एक एफर्मेशन ऐड करूंगी जो कि मुझे और कॉन्फिडेंस देगा इस स्टेटमेंट को प्रूव करने में। आई नरिश माई बॉडी विद होलसम फूड। ठीक है, मैंने ये सब अचीव किया क्योंकि मैं हेल्दी खा रही हूँ, होलसम फूड के साथ मैं अपनी बॉडी को नरिश करती हूँ। स्टे एक्टिव थ्रू आउट रेगुलर एक्सरसाइज, मैं कोई भी फॉर्म की एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मैं रेगुलर एक्सरसाइज से एक्टिव रहती हूँ। ठीक है। और मेंटेन बैलेंस एंड जॉयफुल माइंडसेट, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट मैंने आपको शुरू में बताया था, 3 पैरामीटर है हमारे हेल्थ के, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के। नंबर 1 डाइट, तो मैंने अपने एफर्मेशन में क्या कंप्लीट किया? आई नरिश माय बॉडी विद होलसम फूड। नंबर 2 योर मूवमेंट एक्टिविटी, तो I stay active throughout regular exercise. Number 3 stress management. So उसको मैंने कैसे लिखा? मेंटेन बैलेंस एंड जॉयफुल माइंडसेट। आ गया ना? तीनों चीजें, 3 पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, वो आपके गोल सेटिंग में आ गए इन द फॉर्म ऑफ एफर्मेशन। अब ये पूरा गोल मेरे सामने रहेगा डेली इन दी एंड। नेक्स्ट सेशन उसमें मैं आपको बताऊंगी इसको यूज कैसे करना है। एवरीवन, आपको क्लियर है अब गोल लिखना कैसे है विद दिस एफर्मेशन? मे बी मैं ग्रुप के अंदर ये पूरा जो है एक बार मैं सेंड भी कर दूंगी, बट आप मुझे अभी बताइए कि आपको क्लियर है? क्या नहीं लिखना, नेगेटिव चीजें नहीं लिखनी, क्यों नहीं लिखनी, आपको क्लियर है? थम्स अप कीजिए या फिर वाई लिखिए फटाफट चैट में। ओके, गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उजी, थैंक यू कविता, थैंक यू मैम। ओके, फाइन। तो सो नेक्स्ट इज हमारा स्मार्ट गोल डन। अब आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता है, अब उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपका स्मार्ट गोल डन हो गया कि इस तरीके से आपको वो गोल लिखना है। ठीक है, और आप उसको बेसिकली अचीव कैसे करना है हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। हम्म, तो सीक सपोर्ट, बेसिकली आप सपोर्ट, एक अकाउंटेबल पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड, आपके मे बी कोई प्रोफेशनल हेल्प, जैसे कि आप मेरे साथ हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, बट कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको पोक करता रहे। आपने ये किया, आपने आज अपना वाटर जो हाइड्रेशन गोल था उसको किया। सपोज आपने कुछ गोल सेट किए हैं अपने लिए, इनको अचीव, जो आपका मेजर गोल है, बड़ा गोल है, उसको अचीव करने के लिए, बिकॉज दिस इज योर बिग गोल। 31st तक आपको कितना, अगर आपको 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो वेट लूज करना, दैट इज अ बिग गोल। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स में इसको डिवाइड करना है। अब वो स्टेप्स क्या हैं उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंगली किसी को तो पता होना चाहिए कि यस, आपको अपने किसी फ्रेंड को या फिर आप कोई भी प्रोफेशनल वो ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर तो ऑब्वियसली जैसे कि यहाँ पर डाइटिशियन अंजू हैं, वो आपको पोक करती रहती हैं, जो भी आप यहाँ पर पर्सनल प्लान में है, दे ऑल नो राइट। तो वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके,
द वे एंड वी आर डूइंग दिस थिंग। तो ऐसे ही आप चाहें तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, किसी को बताना जरूरी है, दिस इज माई गोल, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, और इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं। तो विल यू बी माई अकाउंटेबल पार्टनर, मे बी आप किसी फ्रेंड के साथ मिलके कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे अच्छा है एक एटलीस्ट ऐसा ग्रुप जरूर होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको प्रोवाइड किया है, जहां पर हेल्थ की बातें हों। क्योंकि जहां बार बार सुनते हैं ना, सुन सुन के वो चीजें कहीं ना कहीं आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, और आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। ठीक है, जस्ट बिकॉज स्टेइंग इन द ग्रुप, चाहे आप साइलेंटली उसको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक्शन नहीं भी ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, बट किसी एक दिन आप अंदर से मोटिवेट होते हैं, ओके यार चल आज तो सिर्फ सैलेड ही तो खाना है, ओके चल आज तो सिर्फ एक सौंफ वाली चाय ही तो पीनी है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। कितने लोगों ने सिर्फ ग्रुप में देख के मोटिवेट होके कोई भी एक छोटा सा भी एक्शन लिया हो? प्लीज चैट में लिखिए एक्शन ए, या फिर अपना थम्स अप कीजिए अगर आपके कैमराज ओपन है तो। ए कविता, थैंक यू कविता। ओजी ए, वेरी गुड। कुसुम मैम गुड। तो बेसिकली क्या होता है, मोटिवेशन, ठीक है, किसी को देखे, तो इसलिए हेल्थ एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसी बातें करते हैं वो, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अगर आपका जो गोल है तो आपको वैसे लोग ढूंढने पड़ेंगे अपने आसपास, ठीक है। तो ऐसी संगत में, क्योंकि संगत आप जानते हैं ना, बचपन में सबने सुनी है वो सड़े हुए सेब की कहानी, कि एक सड़ा हुआ सेब पूरे टोकरी में पड़े हुए सेब को खराब कर देता है। तो बेसिकली आपको एक वो फ्रेश हेल्दी सेब बनना है जो सबको हेल्दी बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको अपने लिए वो हेल्दी सेब ढूंढना है। तो दैट तो इस तरीके की कम्युनिटी में रहना बहुत जरूरी है, जो कि आपको टाइम टू टाइम हेल्प करती है, ठीक है। अगर आप ट्रैक से भटक भी जाते हैं तो वो वापस ले आती है। ओके गुड। तो सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस अगेन, आपका बड़ा गोल उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। हेल्दी इन्वायरमेंट में रहना जहां पर हेल्थ की बातें हो रही हैं, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, क्योंकि मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट उसको अचीव करने के लिए। अब हम ये सोचें कि नहीं, जब मेरा 30 किलो वेट लूज होगा मैं तो तभी उसको वो करूंगी, हाँ विन, तभी मैं उसको सेलिब्रेट करूंगी, वो बहुत गलत चीज है। विन, छोटी छोटी विन। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, देखिए, सपोज कीजिए आपने पहला 1 किलो लूज किया, या फिर सपोज कीजिए आपकी HbA1c, आपका जो पैरामीटर है, ठीक है, वो कुछ पॉइंट से नीचे हो गया, या फिर आपका आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज हो गए, ठीक है, आपका माइंड में क्लैरिटी आनी शुरू हो गई कि जब आप सोच रहे हैं, आपकी क्रेविंग्स कम हो गई। छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स। आपने अगर पूरे डाइट प्लान में से अगर आपको लग रहा है अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, बट आज मैंने एक अच्छा डिनर किया, या एक मैंने अच्छा मील लिया, पूरा मील मैंने माइंडफुली लिया, वो आपकी विन है, उसको सेलिब्रेट करना जरूरी है। अब सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपने हेल्दी खाया, आप जंक खा के उसको सेलिब्रेट करेंगे। इट कुड बी एनीथिंग। आई सेलिब्रेटेड आफ्टर लूजिंग, वेरी नाइस ओजी। अभी मैं ओपन करूंगी, देन आई वी वुड लाइक टू नो कि आपने कैसे सेलिब्रेट किया। ओके तो विन, जब भी आप छोटा सा भी कोई टारगेट अचीव करते हैं, उसको जब आप सेलिब्रेट करते हैं ना, आप खुश होते हैं, आपने आपने पूरी तरह खुश होके अपने आप में उछल के अपने आप को बोला ना, वाओ आई एम सो प्राउड ऑफ यू गुरप्रीत, यू हैव लॉस्ट 1 kg, वाओ। आज अच्छे से आज माइंडफुल डिनर किया, वाओ। आज 2000 स्टेप एक्स्ट्रा चले, वाओ। ये छोटी छोटी विंस जब आप माइंड में बार बोलते हो और अपने आप को थैंक यू बोलते हो ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं, और वहां से आपको मैसेज, जब वो रिपीटेशन इज द की, जब वो मैसेज बार बार आता है ना कि अच्छा लास्ट टाइम ये विन था, लास्ट टाइम, इस बार ये विन है, तो अभी अगला विन कहाँ पर मुझे इंजॉय करना है, कहाँ पर मुझे सेलिब्रेट करना है, उससे क्या इतना कॉन्फिडेंस आता है ना, तो वो विन आपकी आदत बन जाती है। अब वो विन को सेलिब्रेट करना आदत बन जाती है। तो बेसिकली आप छोटा सा ही माइलस्टोन क्यों ना अचीव करें, आप उसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेट अगेन, इट्स नॉट कि आपको जाके बाहर पार्टी ही करनी है। सेलिब्रेट आप अपने लिए जोर से अपने आप को चीयर्स करें, अपने आप
कि पीठ थपथपाए, अपने आप को शीशे में खड़े होके कॉन्ग्रेचुलेट करें, अपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें, ठीक है, थैंक यू मैंने ये अचीव किया, अपने भगवान जी को ग्रैटिट्यूड दे, अपनी बॉडी को ग्रेटफुल करें। तो ये क्या छोटी छोटी विंस, जब आप ये बार बार करेंगे, आपका सबकॉन्शियस आपको पुश करेगा कि अब अगला क्या है, अब अगला क्या है, ठीक है। तो बेसिकली आपको मजा आने लग जाएगा। जब आपको ऐसे मजा आने लग जाएगा तो ये सजा जैसा फील नहीं होगा कि यार डाइट करना है, एक्सरसाइज, तो फिर आपको एक्सरसाइज करने में भी मजा आएगा और डाइट करने में भी मजा आएगा। इसलिए अपनी विन को सेलिब्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो विन को सेलिब्रेट करने के लिए फर्स्ट अब आप फटाफट से ना अपनी कॉपी पेन लीजिए और 10 ऐसी चीजें लिखिए 2024 में जो आपने अचीव की, ठीक है। कुड बी एनीथिंग, मे बी आप किसी ट्रिप पे गए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, मे बी आपने अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, मे बी आपने कुछ स्पेशल कुकिंग सीखी, मे बी आपने कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा चले, मे बी आपने माइंडफुल रहना शुरू किया, अवेयर रहना शुरू किया, मे बी आपने कुछ केजी लूज किया, कुछ भी हो सकता है। आपको लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर नंबर 1 फॉर शिमला ट्रिप, ठीक है। अब जैसे कि मैं अब शिमला ट्रिप विद माय फैमिली, ठीक है, आई एम ग्रेटफुल फॉर लग्जरी स्टे, आई एम ग्रेटफुल फॉर सोलो ट्रैवल। अब जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, 2024 में फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, लाइक आफ्टर गेटिंग मैरिड, 2012 साल बाद मैंने सोलो ट्रिप किया, ठीक है। तो मैं अकेली गई थी, मुझे बहुत मजा आया और मैं बहुत डरती थी अकेले ट्रैवल करने में, बट वो चीज, वो मेरी विन है, वो मेरे लिए खैर बहुत बड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं छोटी सी बात करूं, तो आई स्टार्टेड 5 किलोमीटर मैराथन, ठीक है। तो मैराथन देखिए, 5 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, बट मैंने स्टार्ट किया 2024 में, ठीक है। मैं मैराथन, दैट वाज इन माय विजन बोर्ड। अब आगे हम विजन बोर्ड की भी बात करेंगे कि वो क्यों, कैसे हेल्प करता है आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए, ठीक है। तो कोई भी छोटी छोटी चीजें, जस्ट टेक 1 मिनट, मैं चुप रहूंगी, आप फटाफट लिख लीजिए। लिखना जरूरी है प्लीज, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप वो चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे जो आई एम ग्रेटफुल फॉर, द थिंग्स आई अचीव, और जो भी इन 2024, छोटी 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 चीजें फटाफट लिख दीजिए। ओके, डन एवरीवन। आई एम अज्यूमिंग कि आपने लिख लिया है 2024 में, ठीक है। चाहे आपने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, आप वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। नाउ 2025, अब हमें लिखना है थिंग्स आई वांट टू अचीव या आई वांट टू मैनिफेस्ट, जो मुझे 2025 में क्या चाहिए, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड अभी हम हेल्थ वाला कर रहे हैं, तो हेल्थ में तो आपने अभी लिखा है, आप चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं अपना वेट, दिस आई वांट टू अचीव, बस अब छोटा छोटा लिख दीजिए, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना। 52 किलो वेट चाहिए, ठीक है, मेडिसिन से छुटकारा चाहिए, ये क्योंकि हम ये गोल नहीं लिख रहे हैं, हम सिर्फ चीजें लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, थायराइड ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, फिट हो गई बॉडी, एक्ने ठीक हो गए, बाल झड़ने बंद हो गए, और इट मे बी यू वांट अ कार, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर स्पाउस, ज्यादा और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या अपने रिलेशन को बेटर करना है,
और अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन को बेटर करना, अपने पेरेंट्स के साथ करना है, जो भी आपको लगता है कुछ कमियां रह गई मुझे इस साल में वो अचीव करनी है। इट कुड बी एनीथिंग, करियर गोल हो सकते हैं, आई वॉन्ट टू अर्न 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख पर मंथ, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, आई वॉन्ट टू हेल्प दिस मैनी पीपल, आपके स्पिरिचुअल गोल, कुछ भी हो सकता है। अब आप, मैं 1 मिनट चुप रहूंगी, आप 2025 में क्या पाना चाहते हैं? ठीक है, हेल्थ के लिख लिए 2-4 चीजें, उसके अलावा बाकी आपके जो होंगे वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप से रिलेटेड होंगे। ठीक है, बिकॉज दीज आर द फोर पिलर्स ऑफ लाइफ जो इंपॉर्टेंट है, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो उसके इर्द गिर्द सारी चीजें अटैच है। ओके, सो राइट, सबको लिखना है, मैं पूछूंगी आपसे क्या किसने क्या लिखा है। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आपने कर लिया, डन। यस, वाई लिख दीजिए फटाफट चैट में। बस थोड़ा सा 10-15 मिनट और फिर हम ये क्लोज करेंगे इस सेशन को, बट इससे पहले क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड, नाइस, चलिए, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। अब आपको पता है आपका गोल क्या है, आपका हेल्थ गोल क्या है। अब आपने, आपको पता है 2024 में 10 चीजें एटलीस्ट आपने ऐसी लिखी, आप इस लिस्ट को और लंबा, जितना ग्रेटफुल होंगे, ठीक है, उतना ही, जिस चीज के लिए आप जितने ग्रेटफुल होंगे वो चीज आपको उतनी मिलेगी। तो इन शॉर्ट, आपको जो चाहिए अपनी लाइफ में, अगर हेल्दी बॉडी चाहिए तो ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए। बोलिए, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी एंड फिट बॉडी, आई एम सो ग्रेटफुल, डेली बोलिए। आपको बार बार आपके दिमाग में आएगा, यार हेल्दी तो मैं नहीं हूँ, दवाइयां मैं इतनी खा रही हूँ, पेट मेरा ठीक नहीं रहता, मोटापा मेरा बढ़ता जा रहा है, हेल्दी कहाँ से हूं मैं। बट आएगा, ये डाउट आएगा, आने दीजिए। बट इंटेंशन कि आप ये मत भूलिए कि आपने बैठते ही सबसे पहले इंटेंशन, आपकी कम्युनिकेशन हुई है सुप्रीम पावर से, ठीक है, तो वो उनका काम है। आप बस अपने गोल्स बताइए उनको कि दिस इज व्हाट आई, अपना मैसेज दीजिए यूनिवर्स में, अपना मैसेज दीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। आप जो बोल रहे हैं वो जो एनर्जी फ्लो कर रही है, ठीक है, उसके साथ बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं, ताकि आपकी एनर्जी उस हायर एनर्जी के साथ मिले, और वो जो ड्रीम है आपका वो रियलिटी में बदल जाए, और वो ऐसे ही बदलेगा। बी ग्रेटफुल, जितना ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी एंड फिट बॉडी, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ग्लोइंग स्किन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ब्रिलियंट करियर, आई एम ग्रेटफुल, आई एम सो हेल्पफुल फॉर अदर्स। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ भी जो भी आपको चाहिए उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए, यू विल गेट एवरीथिंग। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है जस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेटफुलनेस, शुक्राना, थैंक यू। ओके, तो डन, गोल डन। अब देखिए, सबसे बड़ा गोल आपका जो है, ठीक है, उसको हमने विजन बोर्ड में ऐड करना है। अब आप सामने देखिए स्क्रीन पे, आपको ये ऐसा हेल्दी विजन बोर्ड जैसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। मैं एक सेकेंड कुछ दिखाऊं अपना, अगर मैं दिखा पाऊं तो। मैं एंड में दिखाती हूँ, अभी मेरी स्क्रीन का सेटिंग थोड़ा अलग है। ओके, तो बेसिकली मैंने भी अपना विजन बोर्ड बनाया लास्ट ईयर। वैसे मैं पिछले 2-3 साल से थोड़ा थोड़ा बना ही रही थी, पर पिछले साल मैंने अच्छे से ऐसा सा ही बनाया जैसे आपको दिख रहा है। उसमें हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, चीजें छोटी छोटी चीजें ही हैं, पर उनमें से, जैसे मैंने आपको बोला मैराथन, मैं मैराथन करना चाहती थी पर मैं कर नहीं पा रही थी, और मेरा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था कि हाँ मुझे करना ही है, बट मैंने उसको अचीव किया।
5 किलोमीटर ही से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जैसे कि हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए, मेरी मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि आफ्टर कंसीविंग मेरा वो बढ़ना शुरू हो गया था, ठीक है। अब इस साल वो जो पैचेस थे वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल डल हो चुके, वो दिखते नहीं हैं, ठीक है। अगर मैं बहुत ज्यादा धूप में रह लूं तो थोड़ा सा वो दिखना शुरू हो जाता है, कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे। बट जो पूरा पैच ऐसे बना हुआ था पिगमेंटेशन, वो नहीं है, क्योंकि मैंने डेली अफर्म किया क्लियर ग्लोइंग रेडिएंट स्किन, ठीक है। तो अभी मुझे मेरी स्किन पे थोड़ा ग्लो दिखता है। मतलब अदरवाइज क्या था कि इंस्पाइट ऑफ टेकिंग गुड डाइट एंड एवरीथिंग, क्योंकि क्या है, क्लियर मेरे माइंड में ही क्लियर रहता, मैं डाउट में ही बहुत रहती थी, क्या ये हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा। क्योंकि जब से 2 साल पहले मैंने माइंडफुलनेस का कोर्स किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मुझे अपने आप को ठीक करना था। बट मुझे नहीं पता था वो माइंडफुलनेस मेरे साथ साथ मेरी कम्युनिटी के लिए इतना हेल्पफुल होगा। उसके साथ ना ही मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया, मैंने आप लोगों का माइंडसेट चेंज किया, बिकॉज आप लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि कविता जी हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि बहुत पुराने क्लाइंट हैं। तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इंटेंशन सेट करना और ये अपना विजन क्लियर, मिशन क्लियर, ये बहुत जरूरी है और ये चीजें काम करती हैं, ठीक है। एंड या तो आपको विजन बोर्ड, जैसे मैंने आपको पिक्चर दी थी, तो आपको क्या करना है, जैसी बॉडी आपको चाहिए, अब ठीक है, वैसा तो आप चाहें तो अपनी कोई पुरानी पिक्चर लीजिए जिसमें आप अच्छे फिट दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम शुरू से हमेशा से तो आप मोटे नहीं थे, कभी तो था, आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी पिक्चर आप वो ले सकते हैं, अगर आपको वो ज्यादा कनेक्ट करती है। अदरवाइज कोई भी पिक्चर आप पिनिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लीजिए या फिर गूगल से ले लीजिए, आपके विजन बोर्ड में होनी चाहिए माई हेल्दी, दिस इज माई हेल्दी बॉडी, ठीक है। मतलब उसके साथ कुछ कुछ आप छोटे छोटे एफर्मेशन अच्छे लिख सकते हैं। अच्छी हेल्दी प्लेट, मैंने बहुत सारी फोटोज हैं जो शेयर की थी रेफरेंस के लिए। यू आर डूइंग मेडिटेशन, अगर आपको मैराथन करना, आप मैराथन का पिक्चर लगाइए। अगर आपको वो करना है, क्लाइंबिंग करना है, या फिर आपको ट्रैकिंग करना है, आप ट्रैकिंग का पिक्चर लगाइए। अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करते हुए, मतलब कि कोई भी पिक्चर जो एक्टिविटी हो जिसके अंदर आप मैनेज करें अपने स्ट्रेस को, माइंडफुल हैं, आप हेल्दी ईट कर रहे हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, ये जब चीजें आप बार बार दिखाएंगे, हमारे विजन, ये क्या है, अगेन हमारे सबकॉन्शियस में ये विजन, ये पिक्चर्स की फॉर्म में जब स्टोर होगा, ठीक है, और ये आपको अचीव होना शुरू हो जाएगा। अगेन ये आप अपने हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप किसी के लिए भी कर सकते हैं। आप एक ही विजन में अलग अलग दो दो चार चार फोटोज लगा सकते हैं, हेल्थ की 2-3 लगा ली, ठीक है। ऐसे ही अपने करियर की, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जैसे आप बनना चाहते हैं, वो सामने पिक्चर में जरूर होना चाहिए। जैसा आपको घर चाहिए, जैसी आपको गाड़ी चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है। बट हम हेल्थ की बात करें इसलिए मैं हेल्थ वाला ज्यादा बोल रही हूँ। अगेन आपको जो जो है ट्रैक प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत जरूरी है टू गेट दैट, टू अचीव दिस। अब आपका गोल क्लियर है, अब आपके सामने पिक्चर्स में वो विजन क्लियर है कि या ऐसा ही मुझे अचीव करना है। अब नेक्स्ट क्या आता है, स्ट्रैटेजीज, कैसे उसको अचीव करना है, ठीक है। अब आप पहले तो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कि अभी हमने 31 दिसंबर 2025 के लिए गोल सेट किया है, ठीक है। उसको ब्रेक डाउन करेंगे 4 क्वार्टर्स में। सपोज कीजिए अगर आपका 20 किलो है वेट लूज का टारगेट, तो उसको 5-5-5 हर क्वार्टर, यानी हर 3 महीने में मुझे 5-5-5 किलो करना। तो वो अगर हम सोचे तो वो मुश्किल नहीं लग रहा ना, नहीं लगेगा ना, ठीक है। ऐसे ही अगर HbA1c है बढ़ा हुआ, है ना, उसको कुछ कुछ पॉइंट्स में, 2-2 4-4 पॉइंट्स में एवरी क्वार्टर, 3 महीने में आप 5 पॉइंट तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो धीरे 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 होता होता आपका बॉर्डर लाइन से आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, नॉर्मल उसमें आ जाएगा। ऐसे ही आपका थायराइड का जो पॉइंट है, ठीक है, तो इतना आपको उसको आप डिवाइड कर सकते हैं कि भाई अभी मेरी इतनी mg चल रही है, गोली जो है, ठीक है, उसको करते 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 मुझे ये बिल्कुल खत्म हो गई, एंड आते आते, इट कुड बी एनीथिंग, उनको छोटा 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 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जो ये मैं ये बोल रही हूँ, अगर नहीं समझ आ
द्वारा जो पर्सनल क्लाइंट है और जब उनका फॉलो अप होगा, यू कैन कम विद दिस पॉइंट, तो हम उसको वहां करेंगे। बट क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपके पास क्लियर एक गोल लिखा होना चाहिए एक पेपर पे, ठीक है, जो आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए। बेटर आप जो विजन बोर्ड बनाएंगे उसके ऊपर ही लिख दीजिए, ठीक है, एक चिट के ऊपर लिख के। और विजन बोर्ड होना जरूरी है। आप चाहे दो ही पिक्चर लगाएं, अगर आपको लगता है मैं कहाँ लगाऊं, छोटा सा गत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर चिपका लीजिए अपनी अलमीरा में जहां आपको डेली दिखे। अगर आपको लगता है बिल्कुल मैं अपने बेडरूम में, किचन में सामने नहीं लगाना चाहती, तो इट्स ओके, आप अपनी अलमीरा में जहां आप खोलते हैं बस उसको डेली देखना जरूरी है, एक नजर भर के उसे देखना है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब इसको अचीव करने के लिए छोटे 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 जो है उसमें आपको डिवाइड करना है पार्ट्स में। अब आप वो पार्ट्स देखिए, ठीक है। अगर सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर वेट लॉस करना है, दवाइयां छोड़नी है, कुछ भी करना है, तो ऑब्वियसली आपको डाइट पे काम करना है। आप पहले अपना डाइट को देखिए, ठीक है। अगेन अगर आप पर्सनल प्लान में है तो ऑलरेडी आपका डाइट प्लान चल रहा है, तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर कस्टमाइज है, तो आप उस पे फोकस कीजिए। अगर आप उसको पूरी तरह से नहीं फॉलो कर पाते, इट्स ओके, आप उसको ब्रेक डाउन कर लीजिए, ठीक है। कि आज मुझे इस वीक पक्का करना है कि मैं ब्रेकफास्ट पे काम करूं, इस वीक पक्का लंच पे, इस वीक पक्का डिनर पे। हमें बहुत जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। जब हम सब कुछ एकदम से अचीव करना चाहते हैं तब प्रॉब्लम होती है। हमारे पास पूरा साल पड़ा है, इसको ब्रेक डाउन कीजिए और माइंडफुली इसको स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको धीरे धीरे फॉलो कीजिए, ठीक है। दूसरा आ गया एक्सरसाइज, मूवमेंट। तो बेसिकली जब आपने जैसे ही खाना खाया उसके बाद आप बिल्कुल बैठे नहीं रहेंगे, कुछ भी हो आप बैठे नहीं रहेंगे। आप 10 से 15 मिनट का वॉक कीजिए या अपनी मसल्स को यूज कीजिए। अगर सपोज कीजिए आप ऑफिस में हैं, आप नहीं हिल सकते अपने डेस्क से, इट्स ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज आप वहां पे बैठे बैठे थोड़ा सा हिलते डुलते रहिए, बीच में खड़े हो जाइए, हर 1 मिनट बाद थोड़ा खड़े होके बैठ जाइए, खड़े होके बैठ जाइए, एक एक दो दो 5 मिनट कुछ थोड़ा मतलब ये आपको 10 मिनट तक कुछ आपको एक्टिविटी ऐसी करना है जिसमें आप अपने मसल्स यूज कर सके किसी भी तरीके से। बर्तन उठा के इधर से उधर रख दे, पेपर उठा के इधर से, कुछ भी कीजिए, हिलना डुलना जरूरी है। एक तो ये है मूवमेंट। दूसरा, आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद है, आप वॉक से शुरू कीजिए। अगर आप कुछ नहीं करते कम तो 30 मिनट का वॉक, या फिर 5000 स्टेप कम से कम। फर्स्ट टारगेट ये रख लीजिए कि मुझे पहले 5000 स्टेप स्टार्ट करें। 5 से 7 भी आप डेली के करेंगे ना, तो आप बहुत इजीली अपना गोल अचीव कर लेंगे बाय एंड ऑफ दिस ईयर। ओके, एक्टिविटी आ गई। या इवन आपको अगर डिजीज ठीक करना है, दवाइयों से छुटकारा पाना है, उसके लिए भी यही यही स्ट्रैटेजी है, ठीक है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली 5 मिनट से शुरुआत करेंगे और हमारा जो है वो है टारगेट जो है ईयर एंड तक 1 घंटा। 5 मिनट मेडिटेशन से या माइंडफुल एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीक में, इस साल में, इवन जनवरी से ही आई विल स्टार्ट योर माइंडफुलनेस एक्टिविटीज वंस अगेन, ठीक है। और ग्रुप के लिए आई डोंट नो, बट ये पर्सनल क्लाइंट्स का ऑलरेडी मैंने प्लान कर लिया है। तो आपको सारा वो क्लियर, आपका प्रॉपर डाटा एंड एवरीथिंग, जो भी स्केड्यूल है वो जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप वहां से मेरे साथ ही हो जाएगा। आपका माइंडफुलनेस भी हो गया, आपकी एक्टिविटी भी होगी और आपका डाइट प्लान भी हो गया, ठीक है। और अगर नहीं भी है, इट्स टोटली ओके। आपने 21 डेज का जो चैलेंज किया है उसमें आपको प्रॉपर डाइट प्लान दिया, आपको हर तरीके का आपको क्लींजिंग डिटॉक्स डाइट प्लान भी मिला है, ठीक है। आपको किस तरीके का खाना खाना है वो प्रॉपर आपको 3 हफ्ते 3 अलग अलग तरह के प्लान्स मिले हैं। आप उस पर काम कीजिए, एक्टिविटी में जो पसंद है वो कीजिए। बट एक चीज ध्यान रखने, खाना खाते ही आपको बैठे नहीं रहना, मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट। नंबर 3, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप कोई भी यूट्यूब से चाहे गाइडेड मेडिटेशन ले लीजिए, ठीक है। डेली आप चेंज कर सकते हैं, या फिर सिंपल ब्रीदिंग, जैसे हमने सिंपल ब्रीदिंग आप गिन रहे थे, जैसे हमने 5 ब्रीदिंग किए, ऐसे आप 10 15 20 25 100 ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप सिर्फ ब्रीदिंग भी करेंगे ना, आप माइंडफुल रहेंगे। तो माइंडफुल कहाँ, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, यहाँ पर आपको ये 2 एक्टिविटी सिर्फ 5-5 मिनट अगर आप माइंडफुलनेस करेंगे, आप
खुद पाएंगे कि आप बहुत ही चेंजेस आ रहे हैं आपके माइंडसेट में, ठीक है। एंड जो आपने विजन बोर्ड बनाया है, रात को सोने से पहले उसको ध्यान से देखिए, ओके दिस इज द बॉडी। अच्छा, ये अफर्मेशन, जैसे कि अभी हमने एक अफर्मेशन, पूरा गोल अपना रीड कीजिए। अगेन यू हैव टू रीड द गोल सोने से पहले। देखिए, अगर आप लिख पाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं। अगर आप बहुत जल्दी इसको अचीव करना चाहते हैं तो मैं कहूंगी लिखिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं या इट्स ओके, बट आप बोलेंगे जरूर उसको देख के, आई एम सो प्राउड, फील करना है, ठीक है। शुरू में फीलिंग नहीं आएगी, इट्स टोटली ओके, बट आपको एक्शन ऐसे करना, आई एम सो प्राउड एंड ग्रेटफुल फॉर दिस हेल्दी फिट लीन बॉडी एंड आई एम एट 52 kg, 25% बॉडी फैट, लिविंग अ लाइफ व्हाट आई वांट, द वे आई वांट, ठीक है। मतलब आप कुछ भी, और साथ में कुछ कुछ एफर्मेशन कोई भी ऐड कर सकते हैं, और जो मैंने आपको दी है आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं समराइज करूंगी इसको 5 मिनट में लास्ट के, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है जो भी हमने अभी तक किया। यस, क्लियर है। एक बार समराइज कर दूं, स्टेप 1 2 3 4। ओके, फाइन। तो आपने क्या सीखा आज? सबसे पहले रियलिस्टिक गोल जो आपने सेट किए हैं आज। अब आपको पता है मेरा गोल क्या है, चाहे वो मेडिसिन फ्री लाइफ जीना है, वेट लॉस करना है, कुछ भी करना, यू नो दिस थिंग, ठीक है। और इसके बाद उसको अचीव कैसे करना, उसको आपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया क्वार्टरली। फिर उसके बाद उसके ऊपर आपको 3 चीजों पे ध्यान रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट प्लान एंड आपका एक्टिविटी। इन तीनों चीजों को, अब एक्टिविटी में आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो उसको आप एक जगह चाहे लिख लीजिए। अच्छा, एक्टिविटी में आई विल स्टार्ट विद वॉक, 10 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट, या फिर 5000 स्टेप। पहला पहला मेरा गोल जो है वो 5000 अचीव करना है, स्टेप अचीव करना है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे एक्टिविटीज में आगे आगे, योगा पे आ गए, जुम्बा पे आ गए, आप पिलाटे पे आ गए, आप उस पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे आ गए, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसके लिए यू हैव टू मतलब अपनी बॉडी को रेडी करना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद डाइट में आप धीरे किसी भी एक चीज से शुरू कर लीजिए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर या इवन स्नैक्स से शुरू कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। इवन एक कप हेल्दी टी से शुरू कर लीजिए, किसी भी एक हैबिट से शुरू कर लीजिए, ठीक है। एक वीक में एक चीज, एक वीक में एक चीज, धीरे धीरे धीरे। और क्लियर है आपके पास, आपको पता है, अच्छा इस क्वार्टर में मुझे 3 किलो लूज करना है, उसके लिए मुझे क्या, मुझे एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस मैनेज करना है, तो स्ट्रेस के मैनेज के लिए सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट, विजन डेली आपको देखना है। तो अब सुबह से लेके रात तक आपका दिनचर्या कैसा होगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज, तो माइंडफुल रूटीन आपका कैसा होना चाहिए कि सब 2 चीजें आपके सामने हैं, आपका गोल लिखा होना चाहिए क्लियर एकदम, जिस डायरी में आपने लिखा वो, उसके अलावा आप एक पेपर पे लिखिए और वो पेपर आपके सामने रहे, ठीक है। या फिर आपने जो विजन बोर्ड बनाना है, और विजन बोर्ड प्लीज आप ना प्रॉपर गत्ते और उस पे बनाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है स्क्रीन पे बनाना, आप बना लीजिए, लेकिन कोई बोर्ड लीजिए, उसमें पिक्चर्स लगाइए, वो जरूरी है। और छोटे छोटे एफर्मेशन के साथ, और वो गोल को आप वही लिख लिया। अब देखिए आपका विजन, आपको पता है ये बॉडी मुझे चाहिए, ये एक्टिविटी मुझे करनी है, और ऐसे मुझे ट्रैकिंग करनी है, ये मेरा गोल है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कुछ गोल्स आपके डिसाइड है, और प्रॉपर मेरा गोल क्या है, ओके मुझे 52 kg अचीव करना है, 25, ये आपको डेली, आपने सुबह उठते ही जब आपने उस चीज को देखा, ठीक है, बी ग्रेटफुल, थैंक यू, ऐसे ग्रेटफुल होना है कि आपने अचीव कर लिया। बी ग्रेटफुल, आपके मन में आएगा कि यार कहाँ ये मजाक सा चल रहा है, नहीं, कोई मजाक नहीं है। आप धीरे धीरे उस चीज की आपको आदत पड़ जाएगी और वो सच होना शुरू हो जाएगा। आप उसको विद इन अ मंथ आप उसका प्रूफ देख सकते हैं, और फास्ट होगा अगर आप विजन और गोल को डेली देख के उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इंटेंशन सेट करेंगे तो, ठीक है। सुबह उठते ही सबसे पहले
आपको थैंक यू बोलना है फॉर दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल डे एंड योर हेल्दी बॉडी, ठीक है। एंड अगर साइड में अगर आप अपने रख के सो जाएं और यहाँ सामने है तो विजन बोर्ड दिख रहा है, विजन बोर्ड को देखिए, गोल को पढ़िए एंड यू स्टार्ट योर डे। बेड से नीचे उतरते ही आप ये चेक कीजिए कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है, ऐसे करेंगे ना, ठीक है। तो सांस छोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा जहां से सबसे ज्यादा हवा आ रही है ना, वो वाला पैर आपको नीचे रखना है। थैंक यू बोला, अगेन मदर नेचर थैंक यू। बेशक हम फ्लैट्स में रहते हैं तो हम बीच में टंगे हुए हैं, बट फिर भी आपको धरती माता का सोच के स्पर्श करके थैंक यू बोलना है। दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट योर डे। ओके, तो वहीं पे बैठ के आप वहीं पे 5 मिनट अगर चुप करके मेडिटेशन कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बाद में अगर आपको लगता है पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिलेगा, नाउ आपके सामने स्ट्रैटेजीज, आपको पता है ओके आज मुझे ये डाइट प्लान, तो प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। आज मुझे इतने स्टेप चलने हैं, आज मुझे माइंडफुलनेस, ओके मैंने सुबह का अपना कर लिया, नाउ आई एम एक्टिव, और मेरी ये इंटेंशन है कि आज मुझे इतने स्टेप करने हैं, आज मुझे 1000 स्टेप करने हैं, मेरी इंटेंशन है कि आज मुझे पक्का सैलेड खाना है, मेरी इंटेंशन है कि आज मुझे किसी को कुछ भी बुरा नहीं बोलना है, आज मेरी इंटेंशन है मुझे कुछ भी बुरा नहीं सोचना है, या मेरी इंटेंशन है मुझे कंप्लेन नहीं करनी। तो जब आप कोई भी एक छोटी सी इंटेंशन सेट कर दोगे तो आपका दिन उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता जाएगा। ओके, नॉर्मल आप जो काम कर रहे हैं अपना अपना देखिए, आप कीजिए, बस ये जो इंटेंशन आपने सेट की है उसके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए मेरा ये 1 2 3 ये 3 स्टेप है जो आज मुझे करने हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। जब तक ये नहीं होते हैं मुझे रात को सोना नहीं है, चाहे मैं रात को सोने से पहले करूं, जैसे भी करूं, बस मुझे करना है। ये नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटीज हैं। अगेन, योर हेल्थ इज योर प्रायोरिटी, योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये प्रायोरिटी भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, एग्री मेरे साथ हैं आप लोग, सो तो नहीं गए? ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही दिन को खत्म करना है, और मतलब अपने आप को डेली बताना है कि मैं आज सोऊंगी नहीं जब तक मैं ये 3 छोटे छोटे अपने जो मेरे स्टेप है वो मैं कर नहीं लेती, ठीक है। अगेन अगर आपको फिर से वो स्टेप में बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, इट्स ओके, डोंट वरी, ठीक है, आई एम देयर, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मे बी हम दोबारा ये सेशन कर सकते हैं, बट आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा काफी हद तक, ठीक है। और जो पर्सनल क्लाइंट है, जब आपका फॉलो अप होगा तो आप वहां पर ये हम ये प्रॉपर गोल सेटिंग आपका अकॉर्डिंग टू योर जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप हम वहां पर कर सकते हैं। गुड टू गो? ओके, सो अगर नहीं है, जो भी है, मतलब आप चाहे पर्सनल क्लाइंट हैं या नहीं है, आप किसी ग्रुप प्रोग्राम में हैं या नहीं है, बट फिर भी क्योंकि नया साल है और मैं चाहती हूं कि आप अपने हेल्थ गोल्स अचीव करें, अच्छे से अचीव करें, और जो आप चाहते हैं बिल्कुल आप उसको अचीव कर पाए, ठीक है। तो फॉर दैट इफ यू नीड माई हेल्प, सो टुडे, फॉर टुडे ओनली, देयर इज अ वंडरफुल स्पेशल न्यू ईयर ऑफर, ठीक है। आप कोई भी प्लान जो एट प्रेजेंट प्लान है, यहाँ पर 2 तरह के प्लान हैं, ग्रुप प्रोग्राम्स हैं, पर्सनलाइज प्रोग्राम है। हर प्रोग्राम पे 50% ऑफ है, बट ये सिर्फ आज के लिए है, ठीक है। बेसिकली ये ऑफर कल के लिए था, बट कल हम सेशन नहीं कर पाए, बट जो लोग यहाँ आए हैं और उन वो इंटरेस्टेड हैं, दे कैन अवेल दिस ऑफर। अब ये ऑफर क्या है मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी विद योर परमिशन। अगर आप बोले मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी, मे आए, तो वाई लिख दीजिए, अदरवाइज इट्स ओके, मैं इसको यहीं बंद कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी परमिशन। ओके, तो मैं जल्दी से बता देती हूँ, कोई भी पर्सनल प्लान है या फिर आपका ग्रुप प्रोग्राम, जैसे सपोज आपने 21 डेज का प्रोग्राम किया, ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप प्रोग्राम में जो हमारे जो चल रहे हैं वो क्या है, वो है 90 डेज प्रोग्राम, ठीक है। एक ग्रुप प्रोग्राम 90 डेज का है, उसके अलावा जो आपके पर्सनल प्रोग्राम है वो 90 डेज, यानी कि 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का प्रोग्राम है। जो ग्रुप प्रोग्राम 90 डेज का चल रहा है उसको आपको आपको उसका एक्सेस 1 साल के लिए मिलता है। उसके फी है, उसकी ओरिजिनल फी 15,000 है, बट वो ऑफर प्राइस पे जो अक्टूबर में फ्लोट हुआ था वो 5,000 है, तो 5,000 पे जाता है। बट अभी आपको आज के लिए उस 5,000 पे भी 50% ऑफ है, यानी कि अगर आप
ग्रुप प्रोग्राम में एनरोल करते हैं 90 डेज का, तो आपको सिर्फ 2500 रुपीज पे करने हैं और आपके पास एक्सेस होगा पूरे साल का, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर, नेक्स्ट जनवरी तक का, जब तक वो प्रोग्राम यानी कि उसमें 4 टाइम्स आपका सीजन बेस्ड वो होगा। तो एवरी टाइम जो सीजन चेंज होता है तो क्वार्टरली वो डिवाइडेड है। 1999 एक बैच खत्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट बैच शुरू होगा, फिर नेक्स्ट बैच, तो आपको हर बैच में शिफ्ट कर दिया जाएगा। यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग, क्योंकि आपने ऑलरेडी ईयर के स्टार्टिंग में ही 2500 रुपीज पे किए हैं। ठीक है, सो दिस इज द वन। और जिसके अंदर अभी मैंने जो चीजें बात की हैं वो सब कुछ इंक्लूडेड है। और इसके अंदर क्या है कि आपको वीकली, अभी आपने 21 डेज का चैलेंज किया, उसमें क्या था, डेली आपको एक चैलेंज मिलता था। इसमें क्या है, 3 मंथ्स को यानी कि 90 डेज को वीक में, 12 वीक में डिवाइड किया गया है। तो 12 वीक में एवरी वीक यू विल गेट 1 to 2 चैलेंजेस हैबिट बिल्डिंग के लिए। आपके जो गोल्स हैं, छोटे छोटे गोल्स, बड़े गोल को छोटे गोल्स में इसको डिवाइड कर दिया है। और आप, ताकि वो स्टेप कैसे 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 आपको करना है, वीक 1 में कौन से स्टेप है आपको क्लियर हो गया, अच्छा मुझे वीक 1 में ये स्टेप फॉलो करना है तो मेरा हो जाएगा। तो आपको वो डाइट प्लान मिल रहा है, डाइट प्लान, बट यहाँ पर कॉमन रहेगा, कस्टमाइज नहीं है। ठीक है, और आपको वो स्टेप क्लियर है, ओके दिस वीक का इतना ही करना है, नेक्स्ट वीक का इतना। और लाइव सेशन रहेंगे वहां पर वीकली, जैसे कि पिछली बार भी अगर कोई 90 डेज प्रोग्राम में से है यहाँ पर, तो वो वाले लाइव सेशन रहेंगे। ठीक है, दिस इज ग्रुप प्रोग्राम। एंड पर्सनल प्रोग्राम, अगेन उसके लिए जो भी है आप 1 to 1 बुक करा सकते हैं। कोई भी ग्रुप प्रोग्राम लेना है या फिर पर्सनल प्रोग्राम लेना है, आपको 999 पे करना है अभी। ठीक है, और उसके लिए ये रिफंडेबल है। सपोज कीजिए आपने आज मेरे साथ कनेक्ट किया आफ्टर दिस, क्योंकि मैं इतना लंबा नहीं यहाँ पर कर सकती, तो आप 1 to 1 मेरे साथ कनेक्ट कीजिए और आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उसके अकॉर्डिंगली हम एक दूसरे के लिए फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, दैट we will decide on that call। उसके accordingly I will let you know कि भाई this program is for you or not। और वो जो 999 आप पे करेंगे वो आपको आफ्टर दैट कॉल रिफंड हो जाएंगे, अगर आप फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अगर आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे, चाहे आप ग्रुप में कीजिए चाहे आप पर्सनल में कीजिए, वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, ये ऑफर है। सो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज आफ्टर दिस कॉल आप मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, एंड यू विल गेट द लिंक टू पे 999 रुपीज। ओके, थैंक यू। तो ये हो गया हमारा सेशन। And now everyone please open your cameras and let's start with the Q&A। मैं कुछ थोड़े से क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगी जो हमने आज सेशन किया है, ताकि मुझे पता हो कि हाँ, जो आपने इतना कीमती टाइम दिया। पहली बात, थैंक यू सो मच यहाँ रहने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए। ठीक है, अब आपने जो सुना समझा, आई होप आपको क्लियर है वो चीजें। ठीक है, कि इंटेंशन, गोल कैसे उसको ब्रेक डाउन करना है, क्या स्ट्रैटेजीज जिससे कि आप उसको अचीव कर सके। पूरा साल पड़ा है, छोटे में मत जाइए। शॉर्ट गोल, मतलब शॉर्ट टर्म गोल हमेशा स्ट्रेस दे देते हैं, इसलिए उसको हम थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे डिवाइड कर देंगे तो वो इजी है हमारे लिए। ओके, और जो क्लाइंट है जो ऑलरेडी है प्रोग्राम में, पर्सनल क्लाइंट, अगर वो चाहते हैं अपग्रेड कराना अपने उसको, जैसे कि अगर आपका खत्म होने वाला है प्रोग्राम, तो मे बी इस 50% ऑफ पे आप उसको भी अवेल कर सकते हैं, अगर आप फर्दर वो अपग्रेड कराना चाहते हैं तो। ठीक है, एंड या ओजी यू वर सेइंग समथिंग अबाउट कि आपने 2.5 किलो लूज किया, एंड हाउ डिड यू सेलिब्रेट? Ma'am, celebration is still going on. Oh wow, that's great. तो basically how was your experience 21 days का, and क्या अचीव किया आपने in this program? Ma'am, what I realized is that what you said, that is really true. Because initially I was not having the CCFT because Okay. I was habitual of that, although I wanted to. But I remember Miss Kavita, and there is one lady whose name starts with RE. Reena. Yes, but the whole name doesn't display Okay. in my group, okay? And then the three dots only display after her name, okay? Mhm.
since they kept posting about their herbal teas, then I also started that. Great. So that also motivated me. And ये plan join करने से पहले I had started going to the gym for half an hour. Hmm. Hmm. And I wasn't doing intense gymming. I was just doing 10 minutes weights. The starting one, the 2.5 kgs का होते हैं ना dumbbells, Hmm. and I'm just doing that only Hmm. 10 minutes, more than that, because I've never been to the gym. Okay. This was my first time that I started going to the gym end of November. Okay. And then I came across your weight loss challenge during the first week of December. Hmm. Okay, so मैंने सोचा ये भी मैं start कर लूं. So when I started gymming, my weight was 72.5 actually. Hmm. तो Okay. वो एक प्लेटो बन गया था. वहां से बस वो ना 71 70.9 71 तक ही आ रहा था नीचे. Hmm. उससे नीचे not going, but when I combined it with your diet also, Hmm. then I started seeing the changes, because what I was doing was कि gym से आई नमकीन खा ली. Hmm. Hmm. इनका मन, you work out, you lose energy, and you Yes. eat, like, you crave for yummy things. Hmm. So आपका ये शुरू किया, so that brought really great results. So Great. then तो it came कितना down. लूज किया वेट आपने ड्यूरिंग दिस 21 days? मैम वैसे मैंने ठीक से नहीं किया है, क्योंकि मेरे को ना वो लगभग अप्रोक्सीमेट. weeks I followed very religiously. Okay, like no cheating at all. So ओके. it came to 68.3, ओके, तो and मतलब लगभग आपका 2 से 3 किलो. I went down to 67.5 when I thought of celebrating. Okay, आपकी आवाज कट गई थी. बेसिकली आपने 2 से 3 किलो के बीच में लूज किया है ड्यूरिंग दिस 21 days. दैट्स रियली ग्रेट. ऑसम. कॉन्ग्रेचुलेशंस. fine. तो So बेसिकली. हम्म. only because it was 31st and I was making the New Year's cakes. So I was thinking, I cakes for everyone, that they will celebrate their New Year. I also deserve to celebrate it some Yes, way. definitely, definitely. It was early morning. I had 4 bread rolls. I'm not lying. Okay, I had 4 bread rolls at 8 a.m. in the morning. Hmm. And then the entire day I didn't eat anything, so that I could enjoy a good dinner at night. ग्रेट. तो बेसिकली बैलेंस मैंने सिखाया है. ठीक है, कैसे आपको उसको अचीव करना है. आपको पूरा दिन भूखे रहने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू पुट क्लोथ्स ऑन द कार्ब्स. ठीक है, प्रोटीन फाइबर उसके सबके साथ. एंड फिर उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन भूखा रहना. फ्रेंड, वो भी ठीक नहीं है. वो अप्रोच भी ठीक नहीं है. ओके. तो और मैंने उसमें ये भी बताया था कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको फिनिश करना है, मतलब अपना डे स्टार्ट. Ma'am, one thing, since I've started your diet, एक चीज बहुत अच्छी हो गई है कि मेरी हैबिट बन गई है. आई स्टार्ट माई डे विद दैट soaked methi seeds and the dry nuts, almonds, 1 fig, 1 walnut, and 5 almonds. Like, चाहे मैं cheat करूं या नहीं दिन में, this is what goes in my empty stomach at 6 in the morning. ग्रेट. तो यहाँ से क्या है, आपने क्या किया, आपने ऑलरेडी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट दे दिया. ठीक है. Hmm. तो अब आप नेक्स्ट मील जो भी लोगे या पूरा दिन में, मेथी क्या आपको हेल्प करेगा. एक तो फैट लॉस करने में हेल्प करेगा, इन्फ्लेमेशन को लोअर डाउन करेगा. ठीक है, आपको इवन मोटिवेट भी रखेगा. आपने जो ड्रिंक, जो हर्बल ड्रिंक ली है, आपने नोटिस किया कि आपके माइंड, मतलब क्लैरिटी, जो थॉट में क्लैरिटी थी वो बेटर हुई, क्योंकि जनरली लोगों का ये. It helped me keep full. हम्म. कैप्यूफुल. तो बेसिकली वो क्या, वो आपकी अगेन मेटाबॉलिज्म पे काम करता है. ठीक है. Hmm. अब जैसे लोग कहते हैं ना कि ये ड्रिंक ले लो, वो ड्रिंक ले लो, फैट लॉस. बेसिकली ऐसा नहीं, वो डायरेक्ट फैट लॉस नहीं करता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है, जिससे कि आपका डाइजेशन बेटर होता है. तो आप जो खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है और आपको वेट लॉस करने में हेल्प करता है. ठीक है. Yes, तो I'm really thankful for that. Thank thank you so much for staying in this session for so long. I hope आज आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी. द गोल सेटिंग. ठीक है, इंटेंशन क्यों जरूरी है, स्पेसिफिक गोल आपने अपना सेट किया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प आई एम ऑलवेज देयर. ठीक है. तो थैंक यू सो मच ओजी, ऑल द वेरी बेस्ट. और आप शेयर करते रहना अपने विंस हमारे साथ. ओके. चलिए, थैंक यू.
ओके, फाइन। कुसुम आंटी जी, हाँ जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? आपकी, आप म्यूट पे हैं। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। मेरा भी ये वेट काफी लूज हुआ मेरा भी। 80 से 73 पे पहुंच गई हूँ मैं। ओह, वेरी गुड। 80 से 73, बहुत हाँ अच्छा। जी। हाँ जी। और थायराइड भी अभी टेस्ट करवाए थे तो नॉर्मल आया रिपोर्ट। वेरी गुड। और शुगर का भी पहले से काफी ठीक है। काफी कम, आपकी स्वेलिंग भी बहुत कम है, हाँ, बेस फेस नहीं में है। काफी स्वेलिंग रहती थी, वो भी बहुत कम, बहुत कम। वेरी गुड। तो अभी अभी कितना टाइम हुआ है आपको? मेरे को 3 मंथ कंप्लीट हो गए। 3 मंथ हो गए हैं, तो बेसिकली 3 मंथ में लगभग 7-8 किलो आपने लूज किया हाँ है। जी, वेट वेट लॉस हुआ, हाँ। थायराइड नॉर्मल हुआ है। गुड। हाँ और शुगर जो आपका है HbA1c है ना, वो कम हुआ है। हाँ हाँ। तो अभी आप एनर्जी लेवल, जो मतलब आप जैसे काम, एनर्जी पहले से काफी ठीक है, अच्छी है, अच्छी है एनर्जी लेवल। तो हाँ। अच्छे से वॉक कर पाते हैं? हाँ जी, वॉक है तो आजकल ठंडी है तो सुबह अभी वॉक एक्सरसाइज हो नहीं पा रही। ठीक है। लेकिन घर का काम अभी मेड नहीं आ रही तो मतलब पूरा काम खुद ही करती हूँ। खुद से करते हैं, ठीक है, मतलब एक्टिव तो रहते हैं, बेसिकली एक्टिव, हाँ, एक्टिव रहना पूरा पूरा। जरूरी है। हाँ है। ठीक है। तो एक्टिव रहना जरूरी है, आप पूरा दिन जब आप एक्टिव रहते हैं तो क्या है कि आपकी एनर्जी वहां पर, जो हमने खाया पिया है, जो शुगर, फिर उससे ना शुगर स्पाइक नहीं होता है। ठीक है, तो वो हाँ जी, आपको पहले सुबह उठ के वही मेथी जो है, मेथी सीड वो लेनी है। हम्म फिर इसके बाद वो CCF वो क्या, हाँ, मैजिक ड्रिंक हो गया। हम्म चिरायता, चिरायता का वो जो हम्म चिरायता लेना है। हाँ जी, हाँ जी। तो और वो बेसिकली CC, वो फिर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको ये चीजें जो हैं आपके प्लान में इंक्लूड करी गई हैं, जिससे आपको इन सारी चीजों में हेल्प मिली है, जिससे आपका वेट लॉस हुआ है, थायराइड ठीक हो रहा है, आपकी डायबिटीज ठीक हो रही है। तो दवाइयाँ, अच्छा, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ कम की हैं, जैसे आपने अभी? अभी तो नहीं किया, अभी मैंने 3 महीने बाद फिर दोबारा वो टेस्ट करवाऊंगी तो इसके बाद फिर वो देखेगा फिर उसके बाद। ठीक है। हाँ, क्योंकि टेपर जो दवाइयाँ कम होंगी वो डॉक्टर ही करेंगे आपके। ठीक हाँ है। जी। आपको बस उसमें बस वही चीजें हैं जो ध्यान रखना है। बाकी टाइम टू टाइम जो फॉलो अप होते हैं, तो अभी जो हमने गोल की बात करी वो आपको क्लियर है? अब आपको पता है कि मुझे क्या, इस साल मुझे क्या अचीव करना है। हाँ जी, वो, हाँ हाँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो अंजू मैम आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे, या आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं देहरादून देहरादून ही आ रही हूँ। अच्छा, देहरादून आ रहे हैं, ओके, चलिए। हाँ तो हिमांशी हाँ के साथ आप आ रहे हो देहरादून? हाँ हाँ, संडे को। ठीक है, हाय पीहू। चलिए, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, और थैंक नया साल बहुत बहुत बढ़िया यू। रहे आपको भी बहुत सबका। बहुत मुबारक हो। और अच्छे से आपके जो हेल्थ गोल्स है वो सब अचीव हो, है ना, और सब पीहू के जैसे हंसते रहें, है ना। ओके पीहू, बाय। बाय बाय एवरीवन। करो, बाय। चलिए, बाय ओ, करो। बाय बाय।